सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जान सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। यदि आप नाम जप से सिद्धि चाहते हैं, जो चाहते हैं उसे पाना है, आप अपने जीवन में यदि पीछे मुड़कर फिर देखना नहीं चाहते, सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ना चाहते हैं, तो निश्चय मानिए ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी आपके नाम जप को सिद्धि तक पहुंचा देगी। यदि प्रार्थना के साथ, नाम जप के साथ ये 4 शब्दों का कमाल आपने सीख लिया, इस कहानी के मर्म को आपने धारण कर लिया, इस बात के रहस्य को समझ लिया। प्रार्थना कमाल कर देती है साहब। प्रार्थना जीवन में चमत्कार ला देती है। आपका नाम जपना सार्थक हो सकता है, किंतु कब? नाम का चमत्कार आपके जीवन में कब प्रादुर्भूत होगा? आपको नाम जप की चमत्कारिक अनुभूतियां प्राप्त कब होंगी? ये बात इस कहानी से सीखेंगे। एक व्यक्ति था जो मृत्यु के नजदीक है। उसने अपने पुत्र को बुलाया और एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला उसे बता दिया। देते हुए कहा, पुत्र, इस थैले में चांदी के सिक्के हैं और ये खत्म हो जाए तो तुझे ये प्रार्थना करनी है, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से इस थैली में भर जाएंगे। बेटे के कान में पिता ने वो प्रार्थना के 4 चमत्कारिक शब्द कह दिए और कुछ समय बाद वो काल के ग्रास में समा गया। बेटा चांदी के सिक्कों को पाकर खुश हो गया। आनंद से जीवन बीतने लगा, धीरे धीरे खर्च करने लगा। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच वो प्रार्थना भूल गया, क्योंकि काम आई नहीं, कभी की नहीं। थैला भरा हुआ था, धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। कुछ समय बीतने के बाद जब वो थैला खत्म होने लगा तो उसे चिंता सताने लगी कि ना जाने वो 4 शब्द जो पिताजी ने प्रार्थना के सिखाए थे वो क्या थे, मैं तो भूल गया। अब वो हर एक किसी से पूछता कि भाई, आप प्रार्थना के 4 शब्द जानते हैं? और हर व्यक्ति उसे अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने औचित्य के अनुसार अपनी अपनी बात कहता। एक दिन उसने पड़ोसी से पूछा कि आपको प्रार्थना के 4 शब्द याद हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ। उसने कहा, कृपा कर मुझे भी बताएं। पड़ोसी ने कहा, प्रार्थना के 4 शब्द हैं, ईश्वर मेरी मदद करो। जैसे ही व्यक्ति ने इन शब्दों को सुना, मन के भीतर से आवाज आई, ये वो प्रार्थना नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को हम सुनते हैं, जिन शब्दों को हमने पहले कभी सुना हो, दोबारा जब उनकी हम आहट सुनते हैं, उनको सुनते हैं, पुनरावृत्ति पाते हैं, तो मन के भीतर से ये आवाज़ आती है कि ये वही बात है जो पहले सुनी गई। जब उस पड़ोसी की गई प्रार्थना कि ईश्वर मेरी मदद करो, उस बेटे ने सुनी तो भीतर से आवाज़ आई, ये वो प्रार्थना नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लूँगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे वो सिक्के खत्म होने लगे। एक दिन वो एक चर्च के सामने से गुजर रहा था। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना ये फादर रोज सबको प्रार्थना करवाता है, इससे पूछ लूं कि वो 4 शब्द क्या हो सकते हैं। वो चर्च के भीतर गया, फादर से मिलता है, फादर से पूछता है, फादर आप प्रार्थना के 4 शब्द जानते हैं? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, रोज दोहराता हूँ। बोले, आप मुझे भी बताएंगे? फादर ने कहा, बिल्कुल। वो कहने लगे, ईश्वर तुम महान हो। उस पुत्र ने फिर वो 4 शब्द सुने, भीतर से आवाज आई, नहीं, ये वो शब्द नहीं थे। बार बार दोहराया भी उसने, किंतु वो थैली जो प्रार्थना के कहने से भरने वाली थी, प्रार्थना के प्रभाव से भरी भी नहीं। अब तो उसे यकीन हो गया। समय बीता। एक दिन वो एक नेता से मिला। नेता से पूछा कि आप क्या प्रार्थना के 4 शब्द जानते हैं? नेता ने कहा, हाँ। हे ईश्वर, वोट दो। ईश्वर को वोट दो। आज भी उसे प्रार्थना के वो 4 चमत्कारिक शब्द नहीं मिल पाए थे जिनसे चांदी के सिक्कों की थैली भरने वाली थी। वह उदास होकर बैठ गया। वह सबसे मिला, प्रार्थना को पूछना चाहा, लेकिन पिताजी की वो चमत्कारी प्रार्थना उसे प्राप्त ना हुई। मन में खिन्नता भर गई।
वो बैठा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और कहता है, भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और वहीं बैठे बैठे ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो पुत्र वो 4 शब्द सुनकर चौंक पड़ा। उसे याद आया कि यही तो वे शब्द थे जो पिताजी ने प्रार्थना के रूप में बतलाए थे। वो दिन रात हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद कहता रहा। कहने के प्रभाव से उसके सिक्के बढ़ने लगे, थैली फिर से बढ़ गई। समझ में आई कि प्रार्थना की शक्ति कब काम करती है। कहानी ये रहस्य देती है जब जीव किसी की सहायता करता है और अपनी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति के लिए प्रतिफल परमात्मा को धन्यवाद देता है। ये विश्वास रखता है कि प्रभु ने जो कुछ दिया वो सर्वोत्तम है। प्रभु का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता है, प्रभु के नाम को बारंबार पुकारता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है। आश्रित के भाव से, शरणागत के भाव से प्रभु जो कुछ उपलब्ध करवा दे, जो कुछ प्रदान कर दे, उसी में संतुष्ट रहता है। ये प्रार्थना की शक्ति, ये नाम जप की शक्ति उसी के भीतर चमत्कार को उत्पन्न करती है। प्रेम प्रभु हमें देते हैं तो प्रेम चाहते भी हैं। जो कहते हैं स्वामी जी कि प्रभु को अपना मानकर कि मेरे श्री भगवान हैं और मैं हूँ श्री भगवान का, बारंबार आप इस कृतज्ञता को जब ज्ञापित करते हैं, इस ग्रेटिट्यूड को भीतर से फील करते हैं, बारंबार प्रभु को उसकी दी हुई स्थितियों के लिए आप आभार करते हैं और भाव से नाम जप का आश्रय लेते हैं, बारंबार प्रभु को पुकारते हैं और प्रसन्नता के भाव से, एक सकारात्मक इस भाव से कि मेरे भगवान हैं और मुझे प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मेरे ही हैं, मैं भगवान का हूँ। ये बात पूर्व में मानकर इस भाव से कि मैं भगवान के आश्रित हूँ, भगवान मेरा भला कर देंगे, ये भाव जब हृदय में रहता है, ये 4 शब्द कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये भाव जब हृदय में होता है कि प्रभु ने जो कुछ दिया वो सर्वोत्तम है, तभी हमारे द्वारा जपा गया एक एक नाम, एक एक राम सार्थक हो सकता है। हमें सिद्धि मिल सकती है, हम जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे प्रारब्ध बदल सकता है। किंतु कब? जब हम नाम जप को प्रभु के भाव से, प्रभु को अपना मानकर और प्रभु ने जो कुछ दिया उसे संतोष के भाव से, संतुष्टि के भाव से, अंदर के एक अपनत्व के भाव से स्वीकार करते हैं। जब हम रोना छोड़ देते हैं कि हमें ये ना मिला, ये ना मिला, ये ना मिला, इन ना 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 के शब्दों को जब त्याग करते हैं और भीतर से प्रभु की दी हुई उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, नाम जप के साथ प्रभु का प्रत्येक पल आभार मनाइए, आपका नाम जपना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि।